This call is now being recorded. ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए सभी चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी लोग। ओके, वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद, इसको हम पढ़ रहे थे। ओके, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर आपको कोई द्विघात बहुपद दे दे, है ना, कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, या कोई रैखिक बहुपद दे दिया जाए या कोई त्रिघातीय बहुपद दे दिया जाए, तो उसके शून्यक आप ग्राफ की हेल्प से कैसे बताते थे? ग्राफ की सहायता से शून्यक निकालना आपने लास्ट क्लास में सीखा होगा सभी। ठीक है, तो मैं जल्दी से उसको रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले शून्यक होते क्या हैं? शून्यक क्या होते हैं? अगर मैं यहां पर लिखूं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैंने ये लिखा। ठीक है, अब मैं कहूं इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा? एक्स की वो वैल्यू, है ना, एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये पी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यस और नो, यही होता है शून्यक। एक्स की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर बहुपद 0 हो जाए, और बहुपद मेरा पी एक्स है, यानी पी एक्स जिस वैल्यू पर 0 हो जाएगा वो इसका शून्यक होगा। ठीक है, अब उस शून्यक को ग्राफ पर हम कैसे देखते थे? तो ग्राफ पर देखने का तरीका क्या था? अगर मैं यहाँ पर दो एक्सिस बनाऊं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और मान लो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आया, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह आया। मान लो कुछ इसका ग्राफ कुछ भी आ सकता है, वो मैंने ये एग्जांपल के लिए बनाया। ठीक है, तो आप इसमें शून्य कैसे निकालोगे? आप पहले अपने क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है? एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले आप क्या देखोगे? अपने क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है? एक्स की फॉर्म में। या अगर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो ये देखो पी एक्स दिया हुआ है या पी वाई दिया हुआ है। ठीक है, मतलब बहुपद किस रूप में है? पी एक्स का मतलब क्या है? पी से पॉलिनोमियल बहुपद, एक्स का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर एक्स हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर एक्स हो। तो अगर आपको कोई ऐसा बहुपद दिया हुआ है जिसमें चर एक्स है, तो सीधा एक्स एक्सिस पर चले जाओ और एक्स एक्सिस को देखो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। तो अगर आप देखोगे एक बार यहां पर टच कर रहा है और दूसरी बार यहां पर टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ओके, तो पहले आपको अपना क्वेश्चन देखना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। मुझे बस यही चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है कि आंख बंद करके एक्स एक्सिस मत देखो, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है, या मैं कह दूं पॉलिनोमियल एक्स की फॉर्म में, तो एक्स एक्सिस देखो और देखो कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है, उतने ही उसके क्या होंगे? शून्य होंगे। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन मेरा ऐसे दे दिया, पी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5, और यहां पर मैं, क्योंकि ये एक रैखिक बहुपद है, इसका जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो मान लो ये इसका ग्राफ है, इस तरीके से इसका ग्राफ बना। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब बताओ इसके शून्य कितने होंगे और कौन सी एक्सिस पर देखेंगे, ये बताओ पहले। कौन सी एक्सिस देखोगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन देखो ना, आपका पॉलिनोमियल किस फॉर्म में दिया हुआ है? वाई की फॉर्म में। अब आपका पॉलिनोमियल वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम देखेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ? एक बार। वाई एक्सिस को ग्राफ एक बार टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे? एक शून्य होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बताओ, कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए। ठीक है, ये सब बातें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। शून्य क्या होता है, ग्राफ पर हम उसको कैसे बनाते हैं, कैसे हम ग्राफ पर उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अच्छा, आपने, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सभी लोग मुझे बताना, मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस 6, और मैं कहूं इसका शून्यक निकालो,
का शून्यक ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं इसका शून्यक बताओ। -3। ओके, माइनस वेरी गुड। सभी लोग बताइए भाई -3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में करे होंगे कि शून्यक कैसे निकालते हैं हम। शून्यक का मतलब क्या है, वो वैल्यू x की वो वैल्यू जिस पर ये 0 हो जाए, यानी इसको 0 बना दो, यानी 2x + 6 को 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो यहां से 2x = 0 - 6 और 2x = -6 और x = -6/2। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो यहां पर आया -3। तो ये आपका शून्यक निकालने का तरीका है रैखिक बहुपद का। ये एक रैखिक बहुपद है ना, ये एक रैखिक बहुपद है, यस और नो। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। रैखिक क्यों है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये एक रैखिक बहुपद है। इसका शून्यक इस तरीके से निकलता है। अगर मैं आपको एक द्विघात या बहुपद दे दूं इस तरीके से और कहूं इसका शून्यक निकालो, तो निकाल सकते हो आप लोग। जैसे आपने रैखिक का निकाला, रैखिक का आपने कैसे निकाला, इसको 0 के बराबर रख दिया। तो द्विघात का कैसे निकालोगे, इसको 0 के बराबर रख के। इसको भी, अरे शून्यक का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पर ये 0 हो जाए, यानी 2x² - 8x + 6 को 0 कर दो और यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कोई डाउट हो तो इसमें पूछो। अगर जैसे आपने रैखिक का निकाला था 9th क्लास में, आप सभी ने रैखिक बहुपद के शून्यक निकाले थे। कैसे निकालते थे, उसको 0 के बराबर रख के। ऐसे ही द्विघात के निकल जाएंगे, उसको 0 के बराबर रख के। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मध्य पद विभाजन विधि। पढ़ी है सभी ने मध्य पद विभाजन विधि? मध्य पद विभाजन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। सॉरी, बताइए, पढ़ी है ना सभी ने? ओके, तो कैसे करते थे, करो सॉल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपका अचर है उसकी गुणा किसमें करेंगे, x² के गुणांक में। जो आपका अचर है 6, उसकी गुणा किसमें कर दो, x² के गुणांक में, यानी 6 × 2 = 12। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बीच वाली टर्म को तोड़ूंगा, बीच वाले पद को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, इसकी हेल्प से तोड़ूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले आया 2 × 12। रुक जाओ यहीं पे, यहीं पे रुक जाना है हमें। हम चेक करेंगे 2 और 6 से क्या मैं 8 बना सकता हूं, क्या 2 और 6 से मैं 8 बना सकता हूं? सभी लोग बताओ। बिल्कुल बना सकता हूं, है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 की आगे 2 में गुणा की। ऐसे ही करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाई गई होंगी ये चीजें। तो 12 आया, 12 के गुणनखंड हमें इस तरीके से करने हैं कि मुझे 2 ऐसी संख्या मिल जाए जिनका योग या घटाव 8 हो। तो पहले मैंने 2 और 6 को देखा, तो 2 और 6 से मैं 8 बना सकता हूं। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2x² माइनस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 6, और x एज इट इज प्लस में 6 = 0। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई? मे बी से नहीं चलना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। बताओ यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, अचर की गुणा x² के गुणांक में, 6 × 2 12, 12 के गुणनखंड 2 6। इससे आगे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहीं पर मुझे कॉम्बिनेशन मिल गया, मुझे अपना कॉम्बिनेशन 8 का कॉम्बिनेशन यहीं मिल गया। अगर यहां नहीं मिलता तो मैं आगे इसके गुणनखंड करता। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 2x² ऐसे का ऐसे ही, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस की अंदर 2 में गुणा होगी तो -2, और x की इसमें गुणा हुई तो x आ गया। फिर प्लस, क्योंकि माइनस जब ब्रैकेट के बाहर हो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस माइनस का हो गया, और x की 6 में मल्टीप्लीकेशन हुई तो 6x हो गया, प्लस में 6 = 0। ये चीज सभी को पता है या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो क्या होता है, सब पता है। पता है सभी को? वेरी गुड। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है अंदर जाकर वो साइन चेंज कर देता है, तो 2 माइनस का हो गया और 6 भी माइनस का हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन लूंगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, सभी लोग बताएंगे 2x कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। तो मैंने इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, x माइनस 2x कॉमन आ गया तो 1 बचा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, दीपक बरवाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, कुछ आप कहना चाहते हो क्या, जो कमेंट में रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहे हो। सर 6। हाँ अभी आते हैं क्वेश्चन पर, पहले इनसे बात कर लूं मैं। दीपक बरवाल नाम से स्टूडेंट है, अगर कमेंट में रैंडमली ऐसे ही कुछ भी टाइप करना है तो अगर अब ऐसा हुआ तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, आपको ब्लॉक कर दूंगा क्लास, लास्ट वार्निंग है, ठीक है। तो इन दोनों, अच्छा आपको ये चीज पता होगी सभी को कि जो चीज यहाँ ब्रैकेट के अंदर बच रही है वही बचनी चाहिए, कॉमन लेकर यहाँ पर, है ना। यहां जब मैंने कॉमन लिया 2x तो x माइनस 1 बच रहा है ना, तो यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन लो कि x माइनस 1 बचे। तो यहां से अगर मैं -6 को कॉमन ले लूं, -6 को कॉमन ले लूं, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस का हो गया और ये -1 बराबर 0। बताओ, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में जब भी आपको किसी को माइनस बनाना है, अगर मैं कहूं 6 को माइनस का बना दो तो कैसे बनाओगे, बताओ। अगर मैं कहूं 6 को माइनस का बना दो, -1 की गुणा करके, नहीं मतलब इसके साइन मतलब आना 6 ही चाहिए। कहने का मतलब ये है इस तरीके से इसको -6 बनाओ कि अगर मैं उसको भी सॉल्व करूं तो 6 ही आए। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, देखो बन रहा है ना 6 माइनस का। तो हमेशा याद रखना, मैथ में अगर किसी को माइनस बनाना है, किसी को माइनस बनाना है तो उसमें से माइनस कॉमन ले लो। अरे इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस फिर से 6 आ जाएगा ना, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी को माइनस का बनाना है तो उसमें से माइनस कॉमन ले लो, वो माइनस का बन जाएगा। सर ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे। हाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिंपली ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। जब आप माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज रहे हो तब भी साइन चेंज होता है, जब आप माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकाल रहे हो तब भी अंदर साइन चेंज हो जाएगा। मैंने माइनस को बाहर निकाला तो ये 6 देखो माइनस का हो गया। सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं, यहां देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यहां पर, मुझे बेसिकली अंदर क्या चाहिए था, ब्रैकेट में x-1 चाहिए, इसमें से x-1 चाहिए ना इसमें से, यानी x मुझे प्लस का चाहिए और ये मुझे माइनस का चाहिए, मतलब मुझे इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी तो x-1 यहाँ आएगा। तो साइन चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस को कॉमन ले लूंगा, माइनस बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, और 6 भी कॉमन ले लूंगा। अब देखो x पहले माइनस का है तो अब प्लस का हो गया, 6 पहले प्लस का था तो यहाँ पर माइनस आ गया, 1 इज इक्वल टू 0। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी साइन चेंज करने हो किसी के तो माइनस कॉमन ले लो, उसमें से साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या बचा आपके पास, पूरे में से क्या कॉमन है, x-1 और 2x-6 इज इक्वल टू 0। ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो बच्चे ले गए हैं। हाँ जी नो सर। सर हाँ जी, अगर हमें -6 को सर +6 बनाना पड़ेगा तो सर कैसे करेंगे। मतलब अगर सर जैसे, जो अगर हाँ बोलो, सर अगर -6 है तो उसको प्लस कैसे बनाएंगे। उसको प्लस कैसे बनाओगे, उसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप माइनस को बाहर रखो, इस 6 को ब्रैकेट के अंदर कर दो, ये हो गया 6 प्लस का, ओके सर। है ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो बस उसको। अब यहाँ 6 प्लस का है ना ब्रैकेट के अंदर, लेकिन जैसे ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के फिर माइनस का कर देगा इसको, ठीक है। ओके सर। चलो तो यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 की 2 में गुणा की तो 12 आया, 12 के गुणनखंड किए 2 × 12, 2 और 6 8 होते हैं, तो 2x² माइनस ऐसे का ऐसे ही 8 को 2 + 6 लिखा, 2 और 6 यहां से मिले मुझे, x ऐसे का ऐसे ही प्लस ऐसे का ऐसे ही 6 ऐसे का ऐसे ही बराबर 0। उसके बाद 2x² ऐसे का ऐसे ही
माइनस जब अंदर जाता है तब भी साइन चेंज करता है, माइनस जब बाहर आता है तब भी साइन चेंज करता है। ये माइनस अंदर गया, 2 माइनस का हो गया, एक्स की मल्टीप्लाई 2 में की तो 2x हो गया, ये माइनस ने इस प्लस को माइनस बना दिया, और x की 6 से गुणा हुई तो 6x हो गया, +6 + 6 = 0। इन दोनों में 2x कॉमन था तो अंदर क्या बचा, x - 1। इन दोनों में 6 कॉमन था, लेकिन मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ा क्योंकि मुझे अंदर x - 1 चाहिए, तो इसलिए मैंने -6 कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया, x - 1। इस पूरे में से x - 1 कॉमन, 2x - 6 = 0। ठीक है, चलो अब मेरा आपसे एक और सवाल है, मुझे ये बताओ दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? जब उनमें से कोई भी एक संख्या का मान 0 हो। वेरी गुड, या दोनों 0 हों, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इनमें से कोई एक 0 हो, इन दोनों संख्याओं में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो जाए तो हमारा 0 होगा। सेम चीज यहां पर अप्लाई कर रहा हूं मैं। इन दोनों का गुणनफल 0 कब हो सकता है? या तो जब x - 1 = 0 हो, तो जब x - 1 = 0 है तो x कितना आया, 0 + 1, यानी x बराबर आ गया 1। और जब भाई कोई भी 0 हो सकता है ना, अगर ये 0 है तो x का मान कितना आएगा, 1। अगर ये 0 है, 2x - 6 = 0 के है, तो 2x बराबर क्या हो गया, 0 + 6, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 6। और x बराबर कितना आ गया, 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो आपके कितने शून्य आ गए, 2 शून्य आ गए। एक कौन आया, x = 1, और एक आया x = 3। बताओ समझ आया सभी को? हाँ जी इरफान, आपने सही बताया था, वेरी गुड। बताओ कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। और हमने पढ़ा था, आपने जब ग्राफ बनाए थे आपने तब भी देखा होगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य आते थे ग्राफ में, 2 आते थे, 2 जगह टच करता था वो एक्स एक्सिस को। तो 1 और 3 इसके हमारे 2 शून्य होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 1 और 3। तो पोल सेक्शन में कर लें क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन पहले आप प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। हाँ, 7x² - 19x - 6, इसके शून्यक निकालने हैं आप। इसके शून्यक निकालिए, क्या आएंगे? सभी लोग करेंगे नोटबुक में अपने सॉल्व। इसके क्या निकालने हैं, शून्यक आपको बताने हैं। ये कोई बहुपद है px बराबर, इसके आपको क्या निकालने हैं, शून्य। भाई हाल चाल बाद में पूछ लेना, क्लास में ध्यान दो। आहिल आहिल खान नाम से जो स्टूडेंट है ना, एक दूसरे का हाल चाल आप स्कूल में पूछ लेना। क्लास में किसी भी तरह की चैट बॉक्स में इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। क्लास में ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है बस। और अगर इधर उधर की बातें करनी है तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सुमित, कैसे हो? तीन और तीन, ओके। सर जी मैं टाइप नहीं कर सकता तो माइक खोल सकता हूँ? हाँ आंसर बता दो ऐसे ही, क्या आया आपका आंसर? सर जी 7x - 2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में x - 3। 7x - 2, 2 ओके, और x - 3। x - 3। तो इसके शून्य तो बताओ क्या आएंगे, उनको 0 के बराबर रखो। शून्यक निकालने हैं ना, शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, तो उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज आपको निकालनी है।
ओके 3 और 2/7 -2/7 ओके 3 और 3 ओके अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई 3 और 2/7 -2/7 आ रहा है एक स्टूडेंट का किसी का 2/7 3 और 3 आ रहे हैं कुलदीप पवार नाम से हैं किसका सही है मैं भी सॉल्व करूंगा आपके सामने ही चलो मैं किसका सही हो सकता है ये हो जाएगा 7x²। हाँ 3 आएगा एक तो 3 आएगा और -21 + 2x + 2 हाँ तो -2/7 आना चाहिए -2/7 और 3 आना चाहिए मैंने बस ऐसे ही देखकर अंदाजा लगाया है ना मतलब कहते हैं ना एक तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करना हो सकता है प्लस में भी आ जाए 2/7 पूरा मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा वैसे माइनस में ही आएगा 7/2 7/2 हाँ माइनस में आएगा 2/7 यस मैं भी वही बोल रहा हूँ माइनस में ही आएगा क्योंकि यहां से जब आप 7x² -21x + 2x करोगे ना तो वहां से +2 कॉमन आएगा हाँ ठीक है -2/7 और 3 आएगा इसका आंसर -2/7 और 3 जिनका आ रहा है चलो करते हैं इसको भाई जिनको डाउट है प्लीज इधर देखें दोबारा से देखो सबसे पहले मुझे शून्यक चाहिए शून्यक मतलब एक्स का वो मान चाहिए जिस पर बहुपद 0 हो जाए तो मैं क्या करूंगा इसको 0 रख दूंगा 7x² -19x -6 = 0 ओके अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले मध्य पद विभाजन विधि से इसके गुणनखंड करूंगा यानी मध्य पद विभाजन विधि का पहला स्टेप क्या है कि जो आपका अचर है उसकी गुणा किसमें कर दो x² के गुणांक में यानी 6 की गुणा 7 में कर दो तो कितना आया 42 अब 42 के गुणनखंड करने शुरू करो तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 पहले रुक जाओ चेक करो क्या 2 और 21 से 19 बना सकते हो क्या 2 और 21 से ये वाला 2 और ये वाला 21 इनसे 19 बन सकता है क्या हाँ इनको माइनस कर दो 21 में से 2 गए 19 बन जाएगा ठीक है तो यहां पर मैं वही लिखूंगा 7x²। ये वाला माइनस एज इट इज 19 को मैं क्या लिखूंगा 21 - 2 21 - 2 और ये वाला x ऐसे का ऐसे ही माइनस ऐसे का ऐसे ही 6 ऐसे का ऐसे ही बराबर 0। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को यस और नो कोई डाउट हो इसमें तो पूछो यस सर। सभी लोग बताएंगे भाई जिनको डाउट हो प्लीज पूछ लेना क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन अगर अभी डाउट रह गया तो फिर हमेशा रहेगा ये डाउट तो इसलिए सर एक बार और समझाइयो। देखो सबसे पहले मैंने इसको 0 के बराबर रखा क्यों रखा क्योंकि मुझे इसके शून्यक निकालने शून्यक का मतलब क्या होता है कि चर का वो मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए तो यानी इस बहुपद को मुझे शून्य करना है तो मैंने इसको शून्य के बराबर रख दिया 0 के बराबर रख दिया उसके बाद मध्य पद विभाजन विधि आपने पढ़ी होगी 3-4 क्लास पहले तो उसमें आपको बताया गया होगा कि मध्य पद विभाजन विधि जब हम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो हमारा अचर है अचर मतलब जो हमारी संख्या है जिसमें कोई चर ना हो उसकी गुणा x² के गुणांक में कर दो यानी 6 की गुणा हम किस में करते हैं सबसे आगे 7 वाले में तो 6 × 7 42 हुआ अब आपको इस 42 की हेल्प से 19 बनाना है इस 42 की हेल्प से बीच वाली टर्म बनानी है वो कैसे बनाओगे 42 के गुणनखंड करो तो जब 42 के गुणनखंड करोगे तो 2 से भाग होगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 अब चेक करो क्या 2 और 21 से क्या 2 और 21 से 19 बन सकता है तो बन सकता है अगर मैं 21 में से 2 घटा दूं तो 19 बन जाएगा ना है ना अगर मैं 21 में से 2 घटा दूं तो 19 आ जाएगा तो बस मैंने वही लिखा 7x² ऐसे का ऐसे ही माइनस ऐसे का ऐसे ही 19 को मैंने क्या लिखा 21 - 2 ये वाला x ऐसे का ऐसे ही ये माइनस ऐसे का ऐसे ही 6 ऐसे का ऐसे ही बराबर ऐसे का ऐसे ही 0 ऐसे का ऐसे अब क्लियर हुआ ठीक है अगर बाई चांस यहां से नहीं बनता 19 तो मैं क्या करता इसको आगे सॉल्व करता इसके आगे गुणनखंड करता 3 × 7 = 21 फिर मैं चेक करता 2 दिया कितने हो गए 6 क्या 6 और 7 से बन रहा है ठीक है इस तरीके से मैं आगे सॉल्व करता क्योंकि मेरा शुरू में ही बन गया तो मैं आगे नहीं करूंगा ठीक है चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 7x² ऐसे का ऐसे ही
माइनस की जब अंदर जाएगा तो ब्रैकेट में गुणा होकर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 21 माइनस का हो गया, और ये x की इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो x आ गया। फिर मैंने बताया माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन चेंज कर देता है, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, और x की गुणा हो गई 2 में। भाई ये मेरा भी नाम दीपक ही है, दीपक नाम छोड़ो यार, ठीक है। 2x, ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। दीपक बरवाल नाम से जो स्टूडेंट है, ये हर क्लास में ऐसे ही करते हैं या आज इनमें कुछ अलग ऊर्जा आई हुई है, अलग? सर जी क्या हर बार करता है सर जी। हर बार करते हैं, ठीक है। तो इनका नाम दीपक ही है या कुछ और नाम है इनका? सर क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं, दीपक बरवाल, ठीक है। चलो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ। सर जो 21 है ना सर, उसके गुणनखंड कर लेंगे हम 7 या 21। हाँ, मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इसमें, 7x। 7 है सर, और x भी है सर, क्योंकि हाँ, उसमें भी x और उसमें भी x है। वेरी गुड, ठीक है। तो 7x कॉमन है, तो यहां से सिर्फ एक x बचा, माइनस ऐसे का ऐसे ही और 3 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में? सर जो इसमें 6 है ना, उसको उसके भी गुणनखंड कर लेंगे, 2 3 6 है। बस आप मुझे ये बता दो इसमें कॉमन क्या है। सर 2 इसमें कॉमन है, कॉमन 2, सर इसमें चैट 2 बॉक्स में है। लिख दो, चैट बॉक्स में लिखो सभी बच्चे, 2 कॉमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x-3 आ रहा है, इस ब्रैकेट में x-3 आ रहा है, तो मैं कॉमन कुछ ऐसा लूंगा कि यहाँ पर भी x-3 बचे ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन मैंने लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x-3 बराबर 0। ओके, ठीक है। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, x-3, और यहां क्या बचा, 7x + 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। सभी को क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो बता देना। चलो, तो यहां से अब क्या बचेगा, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है, या तो इनमें से कोई एक 0 हो या दोनों ही 0 हो, तभी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, तभी हो सकता है। तो यहां पर भी सेम वही चीज, इन दोनों का गुणनफल 0 कब हो सकता है, या तो इन दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो मैं दोनों को 0 रख के देख लेता हूं, जब x-3 0 के बराबर है तो x कितना आएगा, 0 + 3, और x कितना आया यहां से 3, ठीक है। और जब 7x + 2 बराबर 0 है, ठीक है, तो यहां से 7x बराबर कितना आया, 0 - 2, और 7x बराबर -2, और यहां से x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया, ये 7 इधर आ जाएगा, -2/7। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 और -2/7, ठीक है। तो आपके जो शून्य हैं वो क्या क्या आए हैं, 3 और -2/7। बताइए, अब बताओ, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। नो सर, डाउट नहीं सर, एक और क्वेश्चन करवा दो ऐसा ही। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर लो पहले। सभी बच्चे को अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, है ना, क्योंकि सभी बच्चों से मुझे पूछना है। एक क्वेश्चन अभी करेंगे पोल सेक्शन में ही। हाँ जी, माइक आप तभी ऑन किया करो जब आपका कोई डाउट रहा करे। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसके आपको शून्य बताने हैं क्या होंगे, ठीक है, करिए सॉल्व। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, इसमें 4 ऑप्शन हैं, A B C एंड D। ध्यान से करना, साइन वगैरह ठीक से देखकर
लगाना और फिर होल सेक्शन में आपको आंसर करना। करिए सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, अच्छा एक बच्चे ने तो तुक्का मारा है, जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने बस कॉम्बिनेशन यहाँ पर, भाई तुक्के मत मारो, ठीक है, ऐसे फायदा नहीं तुक्के मारने से। सॉल्व करो नोटबुक में, आपको भी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन चाहे बेशक से गलत हो जाए लेकिन कुछ तो सीखोगे। तो एक स्टूडेंट जिन्होंने तुक्का मारा है उनका गलत है ये आंसर। यस, करिए सभी लोग ध्यान से। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। यस, अच्छा भाई ध्यान से करना है सभी को। चाहे आप टाइम एक्स्ट्रा ले लो लेकिन ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 या 5 नंबर में आते हैं ये। जो मध्य पद विभाजन विधि है ना, इसका क्वेश्चन आता ही आता है और अच्छे खासे नंबरों का आता है। यस, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। नाइनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को ध्यान से। आपके पास 3 मिनट हो रहे हैं। चलिए, 22 जी बच्चों का कितने आंसर आ चुका है। क्या? सर जी कितने बच्चों का ठीक है? 22 में से 13 का ठीक है, 9 का गलत है। अच्छा उसमें भी, चलो मैं तभी बताऊंगा, कुछ बच्चों ने साइन की मिस्टेक कर दी है, पहले आप कर लो सभी लोग सॉल्व, फिर मैं बताऊंगा किसने कहाँ गलती की है। हाँ जी, 27 बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइन की गलती की है। क्या? हाँ जी, थर्टी टू स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। एक मिनट और है, जो लोग बच गए हैं, आधे से ज्यादा ने तो साइन की गलती कर दी है भाई, थोड़ा ध्यान दो, चिन्ह वगैरह का कौन सा लगाना है। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को।
सर जी बहुत टाइम हो गया। हाँ, क्वेश्चन ये बड़ा है थोड़ा, इसलिए मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ। आधे से करते सर। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। पाँच सेकंड रह गए। हाँ भाई, दीपक बरवाल नाम से जो स्टूडेंट है भाई, क्या प्रॉब्लम है? बार बार टोकना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार माइक ऑन कर रहे हो? एक बार माइक ऑन करके बोल दो, क्या बोलना है? करो, माइक ऑन करो, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? अब करो ना माइक ऑन। नाम क्या है तुम्हारा? दीपक है। SRN नंबर बताओ। SRN नंबर बताओ। ओके। क्या? चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 SRN नंबर में पूछ लूंगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। 4 3 2 1। चलिए, तो 33 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। अब देखो, 15 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सी को आंसर किया है, 11 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डी को आंसर किया है, 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बी को आंसर किया है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लेकिन जिन्होंने डी आंसर किया उन्होंने माइनस की गलती की है। ठीक है, जिन्होंने डी आंसर दिया है उन्होंने माइनस की गलती की है, और जिन्होंने बी आंसर दिया है उन्होंने तुक्के मारे हैं। तुक्के क्यों मारे हैं? क्योंकि नो दो पता नहीं उन्होंने कैसे कर दिया, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो जिन्होंने साइन की गलती की है, जिन्होंने साइन की गलती की है, वो थोड़ा क्लास में आप ध्यान दें कैसे साइन कहाँ पर लगाने हैं। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। 1 मिनट। ये दीपक बरवाल नाम से स्टूडेंट हैं। अब तो मैंने एंट्री दे दी है आपको, अगर अब दोबारा माइक ऑन हुआ या कमेंट में इधर उधर की बातें हुई तो अब सीधा ब्लॉक कर दूंगा मैं। ठीक है, लास्ट वार्निंग है आपके लिए। चलो, तो शून्यक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा। नहीं, सॉरी वॉरी मत बोलो, सॉरी वॉरी नहीं, बस आप क्लास में डिसिप्लिन रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और ध्यान से सुनो चीजों को। तो शून्यक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 0 के बराबर रख दूंगा, है ना? क्योंकि शून्यक क्या होता है? वो मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए, चर का वो मान जिस पर ये जो बहुपद है वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो इसको 0 के बराबर रख दूंगा। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? जो 3 है उसकी गुणा किस में होगी? एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो 3 गुना 6 कितना हुआ? 18। 3 गुना 6 18 हुआ। अब मैं इस 18 की हेल्प से 7 को बनाऊंगा। तो वो कैसे बना सकता हूं मैं? 18 के गुणनखंड करता हूं, 2 ने 18। सोचो, क्या 2 और 9 से 7 बन सकता है? सॉरी, क्या 2 और 9 से 7 बन सकता है? बिल्कुल बन यस सकता है। अगर मैं 9 में से 2 को घटा दूं तो 7 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 6x², ये माइनस जो है ऐसे का ऐसे ही रखा। ये जो 7 है इसको क्या लिखा? 9 माइनस 2। ये 9 और 2 कहां से आए हैं? यहां से आए हैं। ठीक है, और ये वाला x ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 3 ऐसे का ऐसे ही, बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? 6x², माइनस के अंदर क्या होगी? मल्टीप्लाई। माइनस अंदर जाएगा तो 9 माइनस का हो गया, और x अंदर जाएगा तो 9x हो गया। ठीक है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और वो अंदर जाए तो साइन चेंज कर देता है सबके। तो 9 माइनस का हो गया, 2 कैसा हो गया? प्लस का। तो 2 और इस x की मल्टीप्लाई हो गई इस 2 में, तो 2x हो गया, और माइनस में 3 बराबर 0। भाई माइक ऑन है किसी का? भाई क्यों कर रहे हो बार बार? क्लास डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा, मत सॉरी करो। सर, पता नहीं माइक खुल गया क्या। सॉरी सर। चलो ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम दोनों दो दो टर्म्स को लेकर चलेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3। अच्छा, कॉमन लेना आता है ना सभी को, कैसे लेते हैं ये तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी ये मध्य पद विभाजन में पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा। ठीक है, 6x² के गुणनखंड, चलो मैं एक बता देता हूं यहाँ पर, 6x² माइनस 9x है। तो इसके गुणनखंड में करूंगा तो 2 गुणा 3 गुणा x आएंगे, माइनस 9 के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा x। तो कॉमन क्या है, देखो 3x इसके पास भी है, 3x इसके पास भी है, तो कॉमन क्या है इसमें, 3x। और अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3x, नहीं खाली 3 बचेगा, 2x माइनस 3। ठीक है, क्योंकि तो कॉमन आ गया ना, 3x तो कॉमन आ गया, तो अंदर सिर्फ 3 बचा, तो 2x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर क्योंकि मुझे 2x माइनस 3 ही चाहिए, तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर में 0। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, इस पूरे में से क्या कॉमन है, 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 और बचा क्या, 3x प्लस 1 और बराबर में 0। ठीक है, तो मैंने बताया तो ये 0 हो सकता है ये, तो मैं 0 रख देता हूं दोनों को। जब 2x माइनस 3 0 के बराबर है, तो 2x बराबर क्या होगा, 0 प्लस 3, 2x बराबर 3 और x बराबर कितना आया, 3/2। ठीक है, और जब 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 3x बराबर क्या आया, 0 माइनस 1, 3x बराबर क्या आया, -1 और x बराबर क्या आया, -1/3। तो आपके x के 2 मान आ गए, एक तो आया 3/2 और एक आया -1/3, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। समझ में आया सभी को भाई? आप बोल तो देते हो सर आ गया समझ में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। गलती समझ में आ गई है, कहाँ गलती हुई थी? जिन्होंने डी को आंसर किया था स्पेशली वो बच्चे बताइए मुझे। आपने साइन की भी गलती की थी, तो समझ में आ गया। सर किसका ठीक है? सी ऑप्शन जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर ठीक है। हाँ जी, सर कोई इसका डाउट? सी है ना? हाँ सी, ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन और करो। अगर मैं आपसे कहूं 5x² माइनस 36 के शून्य क्या होंगे, 5x² माइनस 36 के शून्य क्या होंगे बताओ। और इस बार मैं नोटबुक देखूंगा, सबसे पहले नोटबुक देखूंगा मैं। सर जी ये तो वर्गमूल में करना पड़ेगा। हाँ, वर्गमूल में भी कर सकते हो या फिर उससे भी कर सकते हो, सर्व समीकरण जो है आपकी a² माइनस b² वाली, किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आसान है, करिए सभी लोग इसको सॉल्व। 5x² माइनस 36 के शून्य बताने। सर जी कर लिया। क्या आंसर आया? सर जी 6/वर्गमूल 5x और जी दूसरे में -6/वर्गमूल 5x। 6 बटे वर्गमूल वर्गमूल 5x। 5x। यस सर। x कैसे बच गया? x एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा सर। x नहीं आएगा ना, 6। ओके, वेरी गुड विकास। बाकी लोग बताइए भाई क्या आंसर आया।
6√5/5 माइनस 6√5/5। हाँ, ये भी ठीक है, आपने हर का परिमेयकरण कर दिया है, ये भी ठीक है, ये आंसर भी 6/√5 और माइनस 6/√5, ये आंसर भी ठीक है। 6√5/5 और माइनस 6√5/5, ये भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। बाकी आपको ऑप्शन में देखना होगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है ऑप्शन में तो जो ऑप्शन में दिया होगा उसको आपको टिक करना, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे? शून्यक निकालने हैं ना हमें, तो शून्यक निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसको शून्य के बराबर रख दो। 5x² माइनस 36 को शून्य के बराबर रख दो, ठीक है। अब इसको शून्य के बराबर रख दिया, अब ये 36 उधर चला गया, 5x² इज इक्वल टू 0 प्लस 36, तो कितना बचा? 36 बचा। 5x² बराबर यहां से कितना आया? 36 आया। x² यहां से कितना आया? 36/5। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये तो सिंपल, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, बस इसको 0 के बराबर रखा, ये माइनस 36 उधर जाकर प्लस का हो गया, 0 प्लस 36 36 हो गया, 5x² बराबर 36 और x² बराबर 36/5। अब आपको एक चीज पता होगी कि जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी तरफ क्या जाएगा? वर्गमूल। तो x बराबर क्या आया? अंडर रूट में 36/5, और इसके साथ दो साइन जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों जाते हैं भाई दो साइन? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं 2² करूं तो ये भी 4 होता है, और माइनस का 2² करूं ये भी 4 होता है ना? अगर आप देखो, प्लस का 2² करो तब भी 4 आएगा, माइनस का 2² करो तब भी 4 आएगा। तो अगर मैं 4 का वर्गमूल यहां पर लिखूं, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है x² बराबर 4, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x बराबर अंडर रूट में 4 जाएगा और प्लस में माइनस, और x बराबर क्या आएगा? +-2। इसका मतलब क्या है कि जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, 4 आ रहा है ना, और जब -2 का करोगे तब भी 4 आएगा। इसलिए इसके दो आंसर होंगे, एक होगा 2 और एक होगा -2। ये बात सभी को क्लियर हुई है? दोबारा बताऊं, जल्दी बताओ। अगर मान लो x² बराबर 4 है, तो स्क्वायर इस तरफ जाकर वर्गमूल लग जाएगा वहां पर, और उस पर दो चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों? क्योंकि जब आप प्लस के 2 का स्क्वायर करोगे वो भी तो 4 ही होता है, और माइनस का 2 स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो इसलिए दो साइन यहां पर आएंगे, ठीक है। सेम चीज यहां पर देखो, जब स्क्वायर इस तरफ गया तो वर्गमूल लग गया और दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। अब यहां से x बराबर कितना बचा? +-36 का वर्गमूल क्या होगा? 6, और 5 का पता नहीं हमें, तो इसको √5 ही रखेंगे हम। तो आपका आंसर क्या आया? 6/√5, कॉमा -6/√5। और अगर आप हर का परिमेयकरण करो, जैसे एक स्टूडेंट ने भी किया था, तो वो भी कर सकते हो, ऊपर नीचे √5 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, यहाँ छोड़ना चाहो यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। बताओ, समझ में आया सभी को? बस इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जब रूट लगेगा तो दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो दो आंसर आए, एक आया प्लस का 6/√5, एक आएगा माइनस का 6/√5। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, सिंपल है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, वो हम करेंगे। पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन सभी को ठीक करना है, क्योंकि ये आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, करें पोल में एक क्वेश्चन? चलो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, 2x² -9 के आपको शून्यक निकालने हैं। 2x² -9 के शून्यक निकालने हैं, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। ओके, चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। करिए सभी लोग सॉल्व।
हाँ जी, सर जी कितने बच्चों का ठीक है? अभी तक तो सभी का ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर किया। अच्छा, 4 में से 3 का ठीक है, 7 में से 6 का ठीक है। हाँ जी, ठीक है आंसर। 13 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है, 14 में से 10 का ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन अभी भी गलती कर रहे हैं। अच्छा, रूट आपको छोड़ो यार, आप कर लो पहले। मैंने आपको एक चीज बताई कि रूट आप उसी का तो हटाओगे जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। कुछ बच्चों ने दोनों का ही रूट हटा दिया। यहां मैंने ये बताया था, ये देखो इस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि जैसे ये पूरा रूट में था तो 36 का ही तो आप निकाल पा रहे थे, ये तो रूट में ही रहेगा ना नीचे वाला, है ना, ये 5 तो रूट में ही रहेगा। तो रूट से आप उसको ही तो निकाल सकते हो जिसका वर्गमूल आप कर सकते हो। 21 में से 13 का आंसर सही है, 8 लोगों का आंसर गलत है। 22 में से 14 का सही है। ट्वेंटी फाइव में से 17 का सही है। करिए सॉल्व, बाकी लोग भी, 1 मिनट और है आपके पास। ध्यान से करो भाई, ये आसान आसान क्वेश्चन, छोटी छोटी गलतियां मत करो। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आपके नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो अभी आगे में करनी है चीजें। पूरी मैथ अभी पड़ी हुई है, तो ये आसान आसान है हमारे जो चैप्टर, उनको तो हमें छोड़ना ही नहीं। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 30 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 19 बच्चों ने ए को किया है, 8 बच्चों ने बी को, 2 बच्चों ने सी को और 1 बच्चे ने डी को आंसर किया। ठीक है, चलो। तो भाई किसके शून्यक निकालने थे? 2x² माइनस 9, यानी इसको 0 के बराबर रख दो तो इसके शून्यक मुझे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो 2x² बराबर 9 इधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा 0 प्लस 9, तो 2x² बराबर कितना बचा? 9। तो x² बराबर कितना बचा? 9/2। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा वो, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 9/2, और वो प्लस माइनस 2 साइन आते हैं जब भी आप अंडर रूट लगाओगे स्क्वायर हटा के। ठीक है, अब ऊपर वाले का यानी 9 का तो आप कर सकते हो वर्गमूल 3, 2 का थोड़ी कर सकते हो, तो वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, वो तो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया आंसर? x के 2 मान मिले, एक तो मिला 3/√2 और दूसरा क्या मिला? -3/√2। तो ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, 3/√2 और -3/√2, यानी ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? नीचे का रूट हटा दिया 8 बच्चों ने, तो ध्यान से किया करो। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। बाय सर। बाय 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 बाय। कोई डाउट हो किसी का तो पूछ